नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज एट 3। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमीन घोटाले के आरोपों में फंसे खड़से के बहाने अब शिवसेना ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। शिवसेना ने कहा है कि अगर खड़से बेकसूर हैं तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से बयान दें। ये मांग शिवसेना की तरफ से की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मोदी के सपने में खड़से मामले के लिए कोई जगह नहीं है। तो विरोधी अपने भी निशाना साध रहे हैं और इसमें सबसे आगे शिवसेना नजर आ रही है, जिसने खड़से के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज देखिए, राजनीति हमेशा नैतिकता के आधार पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उनके जो मंत्री थे, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो माहौल बनाया था, उसका राजनीति में बहुत बड़ा एक उस वक्त जो गड़बड़ हो गई, उसका भी हमें फायदा मिला है ना। सरकार ने, जनता ने हमें चुना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई थी, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आज हमारे ही सरकार में किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, तो मुझे लगता है कि जवाब देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है, क्योंकि देवेंद्र जी एक क्लीन इमेज वाले नेता और मुख्यमंत्री हमेशा माने जाते हैं। तो मैं भी ये मानता हूँ, अगर एकनाथ राव खड़से निष्कलंक और निर्दोष है, तो मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाकर कहना चाहिए कि ये निर्दोष व्यक्ति है। अगर ये नहीं है, तो नैतिकता का मुद्दा बहुत बड़ा दोष से सामने आ रहा है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की भूमिका रही है हमारे देश में, आज भी 2 साल होने के बाद भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त देश बना। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना देखते हैं, तो उसमें इस मामले को कोई स्थान नहीं है। खास करके जो सरकार की जमीन, एमआईडीसी की जमीन है, जो घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप है, उसमें तो महाराष्ट्र के और एक वरिष्ठ मंत्री सुभाष देसाई जी ने सामने आकर कहा है ये घोटाला है। तो शिवसेना नेता संजय राउत को आप सुन रहे थे। उधर बीजेपी की बात करें तो खड़से पर बीजेपी में भी मंथन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पीएम से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये मुलाकात दिल्ली में शाम को होनी है पीएम आवास पर। माना जा रहा है कि एकनाथ खड़से पर भी इस मसले पर बातचीत हो सकती है। अहम मुलाकात और इसके बाद कोई नतीजा भी शायद संभव हो कि सामने आ जाए। तो मोदी फडणवीस के बीच मुलाकात में खड़से पर चर्चा हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं हमें। आपको बता दें, शाम को 6 बजे करीब ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री फडणवीस खुद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पीएम आवास पर, और वहां पर खड़से को लेकर बात होगी। शायद इसके बाद आखिरी फैसला भी सामने आ जाए, क्योंकि उधर खड़से जो है वो भी दबाव की राजनीति लगातार कर रहे हैं। उनके समर्थन में कुछ विधायक भी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ऐसे में आज शाम बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए, दिल्ली से कुंदन सिंह और साथ ही मुंबई से अविनाश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो दिल्ली का ही रुख करते हैं। कुंदन, आप ही से जानना चाहेंगे, 6 बजे की मुलाकात है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ खड़से को लेकर चर्चा हो सकती है। आपके पास इस बाबत क्या पुख्ता जानकारी? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो 4 बजे के करीब वो दिल्ली आएंगे और 6 बजे उनकी पहली मुलाकात है पीएमओ में प्रधानमंत्री से। हालांकि वो मुलाकात किसी दूसरे मामले पे, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की कोई मीटिंग उसको लेके है। लेकिन माना जा रहा है कि 2 साल जब एनडीए की सरकार मना रही और अपनी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि कह रही कि 2 साल में करप्शन का कोई दाग नहीं आया, लेकिन जिससे पिछले कुछ दिनों से लगातार खड़से पे मामले एक-एक करके, जमीन से लेके, स्टैंप से लेके, उनके पीएस से लेकर और दाऊद के मामले में बातचीत आ रही है। सरकार के लिए किरकिरी जरूर है। हालांकि पार्टी के लेवल पे बात करें तो अध्यक्ष ने मुंबई यूनिट से जवाब मांगा था कि आप उस पर रिपोर्ट सौंपिए कि किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट है और पार्टी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा है। आज खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो बीजेपी में है, मुख्यालय में है, और प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है। प्रधानमंत्री सुबह उड़ीसा थे, इसके बाद दिल्ली में मुलाकात होगी। तो कुल मिला के जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि पार्टी एक मन बना रही है, लेकिन अंतिम फैसला जो महाराष्ट्र में विधान परिषद की चुनाव है उसके बाद लिया जाए, क्योंकि पार्टी को लगता है कि विधान परिषद के चुनाव में अगर खड़से बाहर निकाल जाते हैं तो उनके समर्थक या खुद वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिसका नुकसान
नतीजों में निकलेगा। तो कुल मिला के पार्टी धीरे धीरे मन बना रही है और जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट मीटिंग से बाहर रहना, खुद की गाड़ी से बाहर रखना, ये कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं। कुंदन, बहुत संक्षेप में बताइएगा, अविनाश के पास भी मुझे जाना है, क्या मुलाकात अमित शाह के साथ भी हो सकती है? देवेंद्र फडणवीस की ऐसी भी चर्चा है? बिल्कुल, जब भी दिल्ली आते हैं, अगर अध्यक्ष दिल्ली में है तो एक कर्टसी कॉल जरूर होता है। हालांकि ऑफिशियल कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री आता है और ऐसे में तब जब इतना बड़ा मामला चल रहा है, ये बात माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अध्यक्ष से भी वो मिलने जाएं और मुंबई के पूरे हालात को लेके महाराष्ट्र में जो उनके मंत्री, उनके सहयोगी, कैबिनेट के सहयोगी एकनाथ खड़से पे भी रिपोर्ट देंगे और उनका क्या निर्देश रहता है ये देखना होगा। बिल्कुल कुंदन, और नजर बनाए रखिएगा, आप रहिए हमारे साथ। अविनाश का रुख कर लेते हैं, मुंबई में है अविनाश। विरोधी तो विरोधी अपने भी निशाना साध रहे हैं, शिवसेना में संजय राउत क्या कह रहे हैं हमने सुना, लेकिन बड़ी बात ये कि देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंच रहे हैं। ये खबर मीडिया में है, सुर्खियों में छाई हुई है कि कोई बड़ा फैसला बीजेपी के भीतर हो सकता है एकनाथ खड़से को लेकर। फिर क्या इसे दबाव की राजनीति शिवसेना की तरफ से समझें कि दबाव डालिए और जल्द से जल्द फैसला करवाइए विधान परिषद के चुनाव से पहले? क्या ऐसी कोई रणनीति है शिवसेना की और इसमें क्या फायदा? देखिए सर, ये सर्वविदित है कि शिवसेना जब से इस सहयोगी बनी है सरकार में, तब से ही वो लगातार बीजेपी पर हमले करते आई है। चाहे वो कोई भी बात हो, अगर सराहनीय बात हो तो सराहना भी की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आलोचना करने वाले लोग हैं तो वो खुद शिवसेना के हैं। और शिवसेना को अब ये एक बेहद बड़ा मौका मिला है एक बड़े मंत्री के खिलाफ में मोर्चा खोलने का और लामबंदी करने का। वही चीज यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा था कि वो करप्शन नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। और अब ऐसे में जब करप्शन का इतना बड़ा मामला, महाराष्ट्र सरकार के इतने बड़े मंत्री दूसरे नंबर के मंत्री कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है। और इस बात को शिवसेना अच्छे से भुनाना चाहती है और शायद इसीलिए दबाव की राजनीति भी शिवसेना अपनी तरफ से कर रही है। और चाहे संजय राउत की बात करें या फिर मुखपत्र सामना की बात करें, चौतरफा हमला बीजेपी पर और एकनाथ खड़से पर इस वक्त शिवसेना की तरफ से हो रहा है। जिस तरीके से पार्टी के भीतर भी आवाज उठ रही है अविनाश, एक बड़ी बात ये है कि इन सब के बीच भी हम ये देख रहे हैं कि जो एकनाथ खड़से हैं उनके समर्थन में कुछ विधायक हैं, कुछ नगर सेवक हैं जो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर उनसे इस प्रकार का कोई इस्तीफा लिया जाता है तो। आज कहीं शायद उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। तो जो कुछ हो रहा है पार्टी के भीतर, इन सबके बीच इस शक्ति प्रदर्शन का एकनाथ खड़से की तरफ से क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, एकनाथ खड़से के ऊपर जब से आरोप लगे हैं तब से आप देखिए लगातार उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा नहीं है या कहीं भी ये नहीं कहा है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है। हमेशा उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें हैं वो गलत हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जलगांव के अगर हम नगर सेवकों की बात करें या कुछ विधायकों की बात करें तो जरूर वो उनके समर्थन में हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि खड़से को फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं खड़से अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो दबाव की राजनीति बना ले जाएं और उनके ऊपर जो फैसला हो सकता है शायद वो उनके खिलाफ हो, वो ना हो। क्योंकि आज की जो शाम है वो कहीं न कहीं एकनाथ खड़से के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अमित शाह हो सकता है आज फैसला लें, क्योंकि रिपोर्ट तलब की गई है, मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में मौजूद हैं। तो आज की जो शाम है वो खड़से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए खड़से भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि दबाव की राजनीति कितनी काम आएगी, क्योंकि शिवसेना भी और तमाम सहयोगी दल जो हैं वो भी कहीं न कहीं अब खड़से के खिलाफ में लामबंद होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दबाव कितना कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया कुंदन और अविनाश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट से लेते रहेंगे। तो लगता है कि सहारनपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 2 साल के भीतर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा, उसको लेकर के नजर खुद इसी सरकार पर लग गई है। इधर एकनाथ खड़से ने चुप्पी साध ली है। जब जलगांव में उनसे मीडिया ने सवाल किया तो वो सवालों को अनसुना सा करते नजर आए, एक तरीके से निकल गए। ये भी बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, आरोपों पर पहले तो टालते रहे, वो इन बातों को मीडिया से बचते भी रहे। हालांकि जब जवाब भी दिया तो गोलमोल जवाब उनके सामने आए, लेकिन अब चुप्पी साधना शायद बेहतर समझ रहे हैं एकनाथ खड़से, जब तक पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता। हालांकि
अपनी तरफ से क्या वो कर सकते हैं, अपनी जो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो किस तरीके से जाहिर कर सकते हैं, वो तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन मीडिया के सवालों से बचकर निकले खड़से दिखाते हैं आपको कैसे। डिनाइंग द पुणे लैंड, ये हमारे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग है सर, हमारे पास है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और उसमें खास लिखा है कि आप ही ने अप्रूव किया था कि कॉम्पेंसेशन पे करना है, पर आप मतलब आप डिनाई करते हो कि आपने नहीं किया है लैंड के लिए। सर बोलिए, कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो बोलिए सर। इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, इतना सब प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है स्टेट में, कुछ तो बताइए सर। अनिल काजल कहाँ है सर? कहते हैं कि 100 बोलने वालों को एक चुप्पी हरा देती है। उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं एकनाथ खड़से फिलहाल तो, लेकिन शाम तक क्या होता है ये भी देखना होगा। नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक लगातार बीच में पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ बुलेटिन में ब्रेक